इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहे कितने भी प्लानिंग कर ले, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ये बात हम बहुत बार सुन चुके हैं, है ना। हम कितने भी प्लानिंग करें लेकिन उसको पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमको क्या कब कैसे देना है, वो बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन ये बात हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। आज की कहानी है डॉक्टर राजेंद्र शर्मा की। अमेरिका के बहुत ही बड़े सर्जन है, बहुत ही सक्सेसफुल सर्जन है। बहुत ही बड़े बड़े ऑपरेशन इन्होंने किए हैं सक्सेसफुली, मतलब जो इम्पॉसिबल कहा जाता था ऐसे ऑपरेशंस भी इन्होंने सक्सेसफुली किए हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर उनको एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिलने वाला था। जब से राजेंद्र जी को पता चला है कि उनको ये अवार्ड मिलने वाला है, तब से वो बहुत ही एक्साइटेड है इस अवार्ड के लिए। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आ जाए, कब मैं हिंदुस्तान जाऊँ, कब मुझे अवार्ड मिले, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। रात को नींद नहीं आई, सुबह फ्लाइट थी, सुबह बैठ गए फ्लाइट में। हिंदुस्तान फ्लाइट आ चुकी थी, लेकिन जिस जगह पर जाना था वहाँ पर वो पहुँचे नहीं थे। फ्लाइट को अर्जेंटली लैंड कराना पड़ा एक छोटे से टाउन के एयरपोर्ट पे, क्योंकि बताया गया है कि मौसम बहुत ख़राब है, यहाँ से आगे जाना बहुत ही रिस्की हो जाएगा, तो रुकावट के लिए खेद है। राजेंद्र जी को बहुत ही बुरा लगा कि सब कुछ आज ही होना था। जैसे उतरे फ्लाइट से, भाग के गए डेस्क पर और कहा कि मैडम, मैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा हूँ। मैडम उनको पहचान गई। सबसे बड़ी बात यह है, आगे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऐसा ऐसा है, मुझे अवार्ड मिलने वाला है, ये वो फलाना ढिमा का। मैडम ने कहा कि नहीं नहीं सर, मैं आपको जानती हूँ। तो राजेंद्र जी ने कहा कि इस 2-3 घंटे में कोई फ़्लाइट हो वहाँ पर जाने के लिए तो मुझे बता दीजिए। तो मैडम ने कहा कि सर 2-3 घंटे में तो कोई फ़्लाइट नहीं है, 8 से 10 घंटा लगेगा कम से कम आपको जहाँ पर जाना है वहाँ के लिए। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी मोमेंट है आपके लिए, तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए सर। तो आप मेरी गाड़ी ले जाइए, कोई बात नहीं। अगर आप ड्राइव करना जानते हैं तो आप आई थिंक 200 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा सर, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप गाड़ी ले जाइए मेरी। राजेंद्र जी बहुत ही खुश हुए कि कोई जान पहचान नहीं है और ये लेडी मुझे गाड़ी दे रही है अपनी। उन्होंने बोला कि मैं आपकी गाड़ी पहुँचा दूँगा यहाँ तक, आप टेंशन मत लेना। तो वो गाड़ी लेके जाते हैं। गाड़ी चलाते चलाते फिर से वो अवार्ड के ख्याल, एक्साइटमेंट सब घूमना शुरू हो गया था दिमाग में। 100 किलोमीटर भाई ने बड़े जोश में ड्राइव कर लिया, लेकिन मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। आज मौसम बेईमान है बड़ा, वो वाला सीन था। इतनी बारिश की दिखाई नहीं दे रहा था आगे कोई कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 10 फुट के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भाई हार मानने वाले थे नहीं। आज तो कुछ भी हो जाए, गाड़ी में नहीं रहूँगा, ये वाला एटीट्यूड तब आएगा। चलते गए चलते गए चलते गए, लेकिन जोश जोश में भाई ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया। मुड़ना था कहीं पर, बीच में नहीं मुड़े, सीधे चलते गए। सीधे चलते गए करीबन 200-250 किलोमीटर का ड्राइव कर लिया। फिर उनको पता चला कि 250 किलोमीटर हो गया अभी तक कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, कुछ अजीब सी जगह आ रही है, कच्चा रोड शुरू हो गया है। उनको समझ में आ गया था कि मैंने कहीं पर रास्ता गलत पकड़ लिया है। अब इतने थक चुके थे, भूख भी इतनी ज़्यादा लगी थी, सुबह जो कुछ खाया नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब अवार्ड तो छोड़ो भाई, कहीं पर बैठ के मैं आराम कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, और सबसे बड़ी बात है किसी सेफ जगह पर मैं पहुँच जाऊँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। उन्होंने सोचा कि अब कहीं पर कोई भी गांव दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, वहाँ पर रुक जाऊँगा, ये तय किया उन्होंने। धीरे धीरे गाड़ी चलाते गए। मौसम ख़राब से ख़राब होता जा रहा था। आगे चल के उनको एक छोटी सी झोपड़ी देखी, टूटा फूटा सा घर था, उसके कुछ आगे एक गांव भी दिख रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं यहीं पर रुक जाता हूँ बस। गाड़ी से उतरते हैं, वो घर पे जाके दरवाज़ा नॉक करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा दरवाज़ा खोलती है। अम्मा पूछती है कि कौन हो आप, कहाँ से आए हो, किसका काम है। राजेंद्र जी सब कुछ बताते हैं कि माँ जी ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, इतने टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा आराम करना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुक सकता हूँ। अम्मा ने कहा कि जी जी बिल्कुल रुक सकते हैं आप, चिंता मत कीजिए, आपको भूख लगी है तो मैं नाश्ता कुछ बनाती हूँ, आप बैठिए, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम कीजिए, जब मन चाहे आप जा सकते हैं। तो राजेंद्र जी बैठे वहाँ पर। अम्मा ने गरम गरम नाश्ता बनाया, उनको चाय नाश्ता दिया। वो अम्मा का चाय नाश्ता एक टूटे फूटे मकान का, एक झोपड़ी का चाय नाश्ता उनको किसी 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा फील दे रहा था, अच्छा लग रहा था। अम्मा ने कहा कि मुझे थोड़ी पूजा करनी है तो मैं पूजा कर लेती हूँ, आप यहाँ पर आराम कीजिए। राजेंद्र जी ने कहा कि जी जी आप जो करना है आप कीजिए। अम्मा जाती है। राजेंद्र जी देखते हैं कि वो मकान के अंदर छोटी सी एक जगह बनाई हुई है, उसमें एक भगवान की मूर्ति है, भगवान स्माइल कर रहे हैं।
अम्मा बैठ जाती है। एक ही कमरा था, वो मेन रूम था और अंदर एक छोटा सा किचन था, दूसरा कमरा नहीं था, बस एक कर्टेन लगाया हुआ था, वो किचन की तरह से यूज़ कर रहे थे ये अम्मा जी। राजेंद्र जी ने देखा कि अम्मा प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना पूरी होने के बाद फिर से पहले से शुरू करती थी, पूरी होने के बाद फिर से पहले से शुरू करती थी, और आंखें उनकी भरी हुई रहती थी, मतलब बहुत ही दुख में दिखाई दे रहे थे। तो उनको अजीब लगा थोड़ा सा कि ये प्रार्थना इनकी ख़त्म नहीं हो रही और ये रो क्यों रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि माँ जी, मैं अगर आप बुरा ना माने तो पूछूं कि ये क्या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप अगर चाहे तो मैं मदद कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा आपके लिए। बूढ़ी अम्मा को भी लगा कि मुझे बताना चाहिए, थोड़ा सा दर्द हल्का हो जाएगा दिल का। उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा है कि अंदर मेरा पोता सो रहा है, छोटा सा है मेरा लड़का, और उसकी बीवी का एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हुआ है। अब ये लड़का अकेला है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको एक बीमारी है। मैं गई थी यहाँ के अस्पताल में, वहाँ से बोला कि आप शहर में जाओ, मैं शहर भी गई थी, वहाँ से बोला कि ये आपको कोई ठीक नहीं कर पाएगा, आपको एक हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जो मुंबई में है। लेकिन उसके लिए वो जो डॉक्टर है वो कभी कभी आते हैं, वो बहुत ही बड़े डॉक्टर है, तो आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पैसा लगेगा इसमें। मुझे पैसों का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं कैसे भी करके वो पैसे चुका दूंगी, लेकिन मैं इस छोटे से बच्चे को लेके मुंबई कहाँ जाऊँ। राजेंद्र जी ने कहा कि जी आप मुझे बताइए, वो कुछ एड्रेस या कुछ नाम वगैरह है आपके पास उस डॉक्टर का। अम्मा को याद आया कि हाँ वो फाइल के अंदर लिखा हुआ है, मैं रुक जाइए मैं अभी फ़ाइल लेके आती हूँ। फाइल लेके आते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं कि उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, और वो बहुत ही बड़े सर्जन है, और लिखा है कि वो ऐसे अमेरिका से है, लेकिन कभी कभी कोई बड़ी सर्जरी होती है तो आते हैं यहाँ पे। अब मैं इनको कहाँ पर ढूंढूंगी बेटा, अब इतने बड़े डॉक्टर को तो मैं कैसे मिल पाऊँगी, बताइए। वैसे क्या है कि मैं बहुत दिनों से इनसे प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं कितने दिनों से मैं इनसे प्रार्थना कर रही हूँ, ये सुन ही नहीं रहे मेरी बात, ऐसा क्यों है। राजेंद्र जी ने वो फाइल हाथ में ली, देखा उनका नाम, उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने उस छोटे से मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखा, भगवान स्माइल कर रहे थे। उन्होंने अम्मा से कहा कि अम्मा ऐसा है कि ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी शहर में जाए अपने छोटे से बच्चे को लेके उस डॉक्टर को ढूंढे, वो जानता है कि आपको तकलीफ होगी इसमें, आप अकेले हो ना अम्मा, है ना। तो उसने इस डॉक्टर को एक अवार्ड का लालच दिया, हिंदुस्तान लेके आया और उसकी फ़्लाइट कहीं पर लैंड करवा दी। फिर वहाँ से एक लेडी ने इस डॉक्टर को बिना जान पहचान के एक गाड़ी दे दी, बिना जान पहचान के अम्मा, बताइए। फिर वहाँ से वो डॉक्टर आ ही रहा था, इतना बारिश हुआ अम्मा कि वो डॉक्टर रास्ता भूल गया जहाँ पर उसको जाना था, गलत रास्ते पे चढ़ गया। फिर भी उस बंदे ने 150 किलोमीटर ड्राइव किया, और ऐसे करते करते वो डॉक्टर आपके घर तक आ गया अम्मा। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा मैं ही हूँ अम्मा। वो अम्मा के होश उड़ गए थे, वो बच्चे को देख रही थी, वो डॉक्टर को देख रही थी, वो उस मूर्ति को देख रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, मतलब ये पॉसिबल है क्या। राजेंद्र जी ने कहा कि अम्मा ये हमेशा आपकी सुनता है, आप सही कहते हैं, और ये जो चाहता है वो होता है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, इस लड़के को मैं ठीक करूँगा, इस लड़के की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ये लड़का अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बनना चाहेगा मैं सपोर्ट करूँगा। अब से, आज से आपको इस लड़के का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसकी ज़िंदगी मैं बनाऊँगा। मान लीजिए कि आपका अपना बेटा वापस आ गया है। सो मोरल ऑफ द वीडियो इज, ऊपर वाले के जो प्लानिंग्स होते हैं ना, इंसान के समझ के परे है। हमारी औकात ही नहीं है कि हम समझ पाए कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसलिए हमको सोचना ही नहीं चाहिए। खुदा, जीसस, भगवान, आप जिसके ऊपर भी ट्रस्ट करते हो, दिल से मानिए और अपना काम कीजिए। उसके जो प्लानिंग्स हैं वो आपसे बेहतर प्लानिंग्स ही होंगे। तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, आपको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, क्यों नहीं देना है, वो आपसे बेहतर वो जानता है। तो
सब कुछ भूलकर अपने काम पर फोकस कीजिए, बाकी सारा टेंशन उसके ऊपर छोड़ दीजिए, और जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा। आप इस कहानी से क्या सीखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे अच्छी जो कमेंट होगी उसे पिन किया जाएगा। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको मैं रोज़ एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। आपको इस चैनल पर रोज़ एक स्टोरी का नरेशन ज़रूर मिलेगा। कभी हंसाऊंगा, कभी रुलाऊंगा, कभी कुछ सिखाऊंगा भी। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जैस्टैग के वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक के ऊपर भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप भी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कहानी भी मैं कवर कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।